नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवाल लाख टके का। जी हाँ, कई सारे सवाल इस बाजार में निकल करके आ रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि आज की रिकवरी में भरोसा करें या नहीं। दूसरा सवाल ये कि अगर ये रिकवरी थोड़ी सी आज टिकती है तो कहाँ तक जा सकती है। एफआईज क्या आज खरीदार होते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं, खासतौर से पीएसयू शेयरों पर। पीएसयू शेयरों में आज जिस तरीके से रिकवरी थोड़ी सी आई है उस पर भरोसा करें या ना करें। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी सवाल लाख टके का में। इसके अलावा जो आपके सवाल हैं उसके उत्तर भी इसी कार्यक्रम में मिलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे खास मेहमान से। हमारे साथ रचित खंडेलवाल जी जुड़ चुके हैं आज के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। रचित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत स्वागत है सर आपका। पहली टिप्पणी आपकी जानना चाहेंगे बाजार के ऊपर। कल जिस तरह की दुविधा देखने को मिल रही थी और आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सटीक बैठी कि जिस तरीके से कल हमने देखा कि सम्मान किया गया 22,800 का, और वाकई में आपने कहा कि ये मतलब जो है उम्मीद करते हैं कि शायद यही लो बने, और वाकई में वही लो बनता हुआ दिखाई दिया। क्या उम्मीद करें कि ये कुछ दिनों के लिए लो यही रहेगा, और क्या बाजार में थोड़ी रिकवरी कुछ दिन के लिए देखने को मिलेगी? अभी एक्सपेक्टेशन क्या है और ये रिकवरी कहाँ तक जाती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल सर। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, कल हम दुविधा में थे और हम सब मिलके एक होप लगा के बैठे हुए थे कि 22,800 मेंटेन हो जाए, और वहां से रिवर्सल भी देखने को मिला। आप देखिए, कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द डे ही आपको रिवर्सल देखने को मिला था, मार्केट ग्रीन में भी गया था। तो वहां से एक सेंस ये तो क्रिएट हो गया था कि हाँ, इस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। मगर कल के डीप डाउन डिग के बाद आज आप ये जो लेवल देख रहे हैं, इससे हमें बहुत ज्यादा अभी खुश नहीं होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा सुनने में बुरा जरूर लगेगा, मगर आज के लिए, आज जिस तरीके से मार्केट का मोमेंटम चल रहा है, आप ये चीज भी देखें कि आज एक्सपायरी है। एक्सपायरी में सेकेंड हाफ में वॉलेटिलिटी भी आती है, और मार्केट को अच्छा खासा एक मौका भी दिया गया था कि 23,200 के ऊपर ये मार्केट मेंटेन करे, जिसको अभी ये नहीं कर पा रहा है। तो अब इसको हम कैसे रीड करेंगे? अब इसको हम ऐसे रीड करेंगे कि अगर क्लोजिंग 23,280 के आसपास या उसके ऊपर कराने में मार्केट अभी सक्षम रहता है, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि आप एक फॉर द टाइम बीइंग उस सपोर्ट को अचीव कर लिए हैं, और उसके बाद एक नॉट डिसेंट बट हाँ, एक रिलेटिवली बेटर अपसाइड और पोजीशन आप आने वाले समय में देख सकेंगे। अगर वो नहीं होता है तो इसमें बहुत ज्यादा हमें खुश होने की जरूरत नहीं है, और हमें वापस मार्केट को धैर्य से देखने की जरूरत पड़ सकती है। क्या बाजार इस बात का भी इंतजार कर रहा है? एक तो आपने बड़ा इवेंट बताया कि जो है आज एक्सपायरी का दिन है, तो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी की जो आज की मुलाकात है डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, उस पर भी निगाहें लगी हुई हैं कि वहाँ से अगर कोई पॉजिटिव खबर आती है, क्योंकि ट्रंप साहब को लेकर के बड़ा असमंजस बना हुआ है, तो शायद बाजार जो आप बता रहे हैं कि जो स्तर आपने जिक्र किया जिन स्तरों का, शायद बाजार उन स्तरों के ऊपर निकलता हुआ कल के सत्र में दिखाई दे। वहाँ पे काफ़ी निगाहें लगी हुई हैं। क्या मान रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल आप बहुत सटीक बात बोल रहे हैं, और ये रियलिटी भी है कि कहीं ना कहीं वो मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस मीटिंग से डिसाइड होगा। मतलब हम कुछ डिफेंस की डील्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और डिफेंस की डील्स के अलावा देखिए, एक सबसे बड़ी बात क्या है कि दुनिया की सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी और दुनिया की सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है, वो आज कहीं ना कहीं मिलने जा रहे हैं, और उसके मिलने के कारण दुनिया में भी ओवरऑल हम बहुत सारी चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्लोबल फ्रंट पे भी एक स्टेबिलिटी आ सकती है अगर ये दोनों बैठ के कुछ सॉल्यूशंस निकाल पाते हैं, कोई चीजें कर पाते हैं। जैसे आप देखें कि रशिया का मैटर भी रिजॉल्व हो सकता है अगर ये 2 दिन की इनकी मीटिंग अच्छी तरीके से चली जाती है। उसके साथ साथ बहुत सारे उन्होंने मोदी जी ने कॉर्पोरेट्स के साथ भी मीटिंग रखी हुई है। तो जैसे जैसे न्यूज अनफोल्ड होगी, वैसे वैसे मार्केट एक डायरेक्शन लेगा, और उस डायरेक्शन के बेसिस पे ही हम चलेंगे। और कहीं ना कहीं विपुल सर, आपके से बात करते करते ही आई एम रियलाइजिंग कि आप ये जो बात बोली, ये मेरे दिमाग से निकल गई थी, एंड थैंक यू फॉर पुटिंग इट फॉरवर्ड। ये जो मार्केट 23,200 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिजिलियंट हो रहा है आगे के मूवमेंट के लिए, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि वो एक क्यू का वेट कर रहा है। क्योंकि देखें कि एक जो कल की मीटिंग थी, जो इनकी एआई समिट था, वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक
अग्रीमेंट पे ये लोग जाने वाले थे, वो जा नहीं पाए थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, चाइना ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। तो वो कहीं ना कहीं एक डायरेक्शनल मूव नहीं दे पाया है। ये मीटिंग जो सीरीज है ये बिल्कुल डायरेक्शनल मूव देगी, और हो सकता है वहां से पॉजिटिव अनाउंसमेंट आए तो हमारे लेवल्स भी आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो निगाहें जो हैं आज दो महत्वपूर्ण इवेंट पे रहेगी। एक तो क्लोजिंग किस तरीके से होती है क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, और दूसरा आज रात में जो है जो फैसले होंगे, जो बातचीत होगी, वो बाज़ार की दिशा कहीं ना कहीं वो तय करते हुए दिखाई देंगे। बड़ी संख्या में दर्शक सर आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, कल भी जुड़ना चाह रहे थे और प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। एक एक करके उन प्रश्नों के उत्तर लेना चाहेंगे। सबसे पहले जरा बातचीत करते हैं आरवीएनएल को लेकर के। सर, आरवीएनएल पे आज हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो है वो भेजे गए हैं। हमारे साईनाथ पंचांगे जी हैं, और पंचांगे साहब जो है वो 465 पे लेकर के बैठे हुए हैं आरवीएनएल को, और जानना चाह रहे हैं क्या करें। आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम ओवर पूरे रेलवे पैक के अंदर देखने को मिल रहा है। 3.25% ऊपर आरवीएनएल का शेयर भी है 384 के आसपास। इसके अलावा आईआरएफसी 2%, इरकॉन करीब आधे % से ज़्यादा की मजबूती दिखा रहा है। आरवीएनएल पे आपका व्यू क्या होगा सर? अभी 384 का भाव है और इन्होंने ले रखे हैं 465 पे। देखिए 465 पे इन्होंने ले रखे हैं। करंट लेवल्स इसके एक सपोर्ट के बहुत पास है। मैं समझता हूं आपको कहीं ना कहीं 348 के आसपास, 348 347 के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसके। मतलब अगर आप नंबर टर्म्स में देखें तो आपको रुपी टर्म्स में दूर दिख रहा है, बट चार्टिकल पैटर्न जब हम बड़ा देखते हैं तो बहुत क्लोज है ये सपोर्ट के। और वहां पे अगर ये सपोर्ट लेता है तो बिल्कुल ये एक बाउंस बैक के लिए पॉइज्ड है। और यहां से अगर ये बाउंस बैक करता है तो आपको बहुत ही आसानी से आने वाले कुछ दिनों में 480 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। बट ये तो आपका एक सेफ्टी का नेट होगा। 480 का लेवल अगर ये मेंटेन करने लग जाता है तो आपको करीबन 540 के भी भाव देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो ये राय जो है आरवीएनएल को लेकर के निकल के आती हुई, और आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है फार्मा पैक के अंदर। और काफ़ी शानदार जो है तेज़ी जो है सुवेन से लेके ल्यूपिन से लेके इन सब में है। उस पर भी हम थोड़ी देर में बातचीत करेंगे, लेकिन पहले ज़रा भैरव जी का सवाल ले लेते हैं। भैरव जी कह रहे हैं नमस्कार सर, प्लीज़ राय दे दीजिए। कई सारे शेयर इन्होंने जिक्र किया है, लेकिन एक्साइड पे बात करते हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 33 शेयर इनके पास है, 497 ये भाव इन्होंने हमें बताया है कि जो इनके पास इन्होंने खरीद करके रखा हुआ है। अभी ये शेयर चल रहा है 367 के आसपास, आज आधे % के आसपास की मजबूती है। सर, इनकी खरीद से तो दूरी अच्छी खासी है और 367 पे चल रहा है अभी। क्या सलाह रहेगी आपकी एक्साइड को लेकर के? इस सेक्टर को लेकर काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन है, खासतौर से ईवी को लेकर के जितना पॉजिटिव माहौल दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। देखिए अब क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा दूर आ गए हैं, इनका बाइंग प्राइस से नीचे आ गया है, तो इनको एक स्ट्रैटेजी हम सजेस्ट कर सकते हैं कि जो पोजीशन है उसको तो वहीं पे बरकरार रखे। एक और चीज ये कर सकते हैं कि अराउंड 340 344 लेवल्स ये कभी भी काउंटर आपको देखने को मिले तो वहां पे आप बाय करें, और बाय करके अराउंड 380 लेवल्स पे ये आता है तो सेल करें। सिर्फ वही जो आपने एवरेज किया है उससे इनकी बाइंग प्राइस जो है वो नीचे आ जाएगी। क्योंकि अगर आप मेरे से डायरेक्टली ये पूछें कि इनकी बाइंग प्राइस आपको आती हुई दिख रही है तो मैं कहूंगा बहुत आसानी से तो नहीं दिख रही है। अराउंड 380 लेवल्स एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। उसके बाद हमको हो सकता है कि 425 रुपए के आसपास भी लेवल पे एक रेजिस्टेंस छोटा है मगर फेस हो सकता है। और उसके बाद जाके ये करीबन 464 और ये लेवल्स देखने को दिखा सकता है। बट जिस तरीके से 380-85 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, नीचे आए खरीदें, उस रेजिस्टेंस पे जाके बेचें। ऐसे एक बार ये ट्रेड करें जिससे इनकी बाइंग प्राइस नीचे आ जाए। कंपनी सेक्टर कोई परेशानी नहीं है, बाजार की मार और थोड़े बहुत इंटरनल मैटर्स के चलते करेक्ट किया है। पोजीशन बना के रखें, ये ट्रेडिंग बेट ले सकते हैं। ये ट्रेडिंग बेट ले सकते हैं। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं और उनका प्रश्न लेते हैं। हमारे अगले दर्शक जानना चाह रहे हैं कि अभी जो है सैयद हैदर साहब कह रहे हैं कि सुजलॉन के शेयर में क्या 5-6 महीने के लिए अभी एंट्री ले लें या थोड़ा और नीचे आने का इंतज़ार करें? सुजलॉन के नतीजे सर काफ़ी अच्छे रहे थे। नतीजों के बाद 3 दिन हमने देखा अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। लगा कि ऐसा इस बार 70 क्रॉस हो जाएगा। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेस ने भी यहाँ पर 70 के टारगेट के लिहाज से अपनी रिपोर्ट्स भी निकाली थी, लेकिन बाजार की गिरावट में ये टूटा।
अभी क्या करना चाहिए? बहुत लोगों की पोजीशन 75 80 इसके इर्द गिर्द है, 85 से करेक्ट हुआ था। आप क्या टारगेट देख रहे हैं 53 के आसपास? और जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या ये लेवल सही हैं? देखिए, इसका भी अगर आप चार्टिकल पैटर्न्स देखें तो कंपनी फंडामेंटल वो सब तो अच्छा है। चार्टिकल पैटर्न देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये 49 रुपीज 50 रुपीज के आसपास एक सपोर्ट अपना लेके रखा हुआ है, और इस सपोर्ट पे ये मेंटेन करता रहता है। तो आप बिल्कुल 53 रुपए भी ले सकते हैं, 52 53 रुपए इतना मैटर नहीं करता। मगर वहां लेके आप एक चीज हमें अपने उसमें रखिएगा कि कहीं ना कहीं इसको मल्टीपल रेजिस्टेंस मिले हैं 58 रुपीज के भाव में। तो 3 महीने का टाइम होराइजन अगर आप है और आप यहां पे ले रहे हैं, तो 50 रुपए का स्टॉप लॉस या 49 रुपीज का स्टॉप लॉस और 58 रुपीज का ही टारगेट बनता है, क्योंकि 3 महीने में एक प्रोबेबिलिटी ये हम इतने श्योर होके नहीं कह सकते कि 58 को तोड़ेगा। मगर जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पोजीशन अपनी ऊपर के भाव में बना रखी है, वो बिल्कुल करंट लेवल्स पे एवरेज कर सकते हैं, और एवरेज करके जैसे ही ये 58 का लेवल तोड़ेगा, मैं समझता हूं, मेरी समझ से सीधा सीधा ये 70 रुपए तक की दौड़ आपको दिखाने को मिल सकता है। चलिए, तो ये रहा है सुजलॉन एनर्जी को लेकर के निकल के आ रही है। अब चलते हैं सीधे बुलंदशहर, और हमारे साथ फारूक साहब जुड़ चुके हैं। फारूक साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सर। कैसे हैं फारूक साहब? सर बहुत कैसे? बढ़िया सर, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं सर। आप बताइए क्या करते हैं बुलंदशहर के अंदर? सर हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर का काम है, बिल्डिंग डिमोलाइजेशन का। अच्छा अच्छा, बहुत बस्ती अच्छी। का। अच्छा, बहुत अच्छी जी बात सर। सर। कैसे लग रहे हैं हमको आपको हमारे कार्यक्रम? सर बहुत अच्छे रहे हैं आपके कार्यक्रम, बहुत अच्छे कार्यक्रम है आपके सर। थैंक यू सर। बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? सर मेरे प्रश्न है सर, वेदांता का मेरा 480 का मेरी बाइंग है, 50 शेयर है। 480 की बाइंग है। जी सर। कब तक होल्ड करना चाह रहे हैं इसे आप? सर 6 महीने हम 5-6 महीने का नज़रिया है। चलिए ठीक है, 40-50 रुपए का आपको नुकसान हो रहा है अभी। 427 428 के आसपास चल रहा है आज। यहाँ ये शेयर भी जो है करीब 1.25% 1.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर कैसे देख रहे हैं वेदांता को? डिविडेंड वाला शेयर है, 5-6 महीने का इनका नज़रिया है, अच्छे डिविडेंड मिलते रहते हैं, क्या होल्ड करके रख सकते हैं? देखिए, मैं इनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा जी। कि इसको 5-6 महीने के लिए ना रखें, इसको थोड़ा लंबी अवधि के लिए रखें। क्योंकि जैसे कि अभी आप बता रहे हैं और हम चेक भी कर पा रहे हैं कि इनके इंटरिम डिविडेंड भी बहुत अच्छे होते हैं। आप देखिए थे 24 दिसंबर को 8.5 रुपए इन्होंने डिक्लेयर किया, और 10 सितंबर को ही 20 रुपए डिविडेंड डिक्लेयर किया। फिर ऐसे करके जो डिविडेंड्स देते रहते हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज है। इसके साथ साथ कुछ कुछ चीजें हैं जो एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज में है अभी ये। अगर आप इसको अवधि बढ़ा सके तो आपको ये एक मल्टी बैगर भी प्रूव हो सकता है। बट अब जो सवाल है उस पे हम चले जाते हैं कि अगर आपका इतने 3-4 महीने के टाइम होराइजन के लिए आपने ले रखा है, तो बिल्कुल अपनी पोजीशन बनाए रखें। क्योंकि करंट लेवल जो आपका निकल रहा है, जैसे अभी तो 427 रुपए चल रहा है, बट 410 रुपए का एक ऐसा लेवल है जो हमने देखा है मल्टीपल टाइम्स इसने अपना सपोर्ट बनाया है। वो सपोर्ट को मेंटेन करते हुए बाजार जैसे ही थोड़ा सा ठीक होता है, ये आपको 480 और 510 की रेंज में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है सर। तो चलिए, तो ये सलाह जो है आपके लिए यहाँ पर है। नज़रिया अगर आप थोड़ा बढ़ा करके रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारे एक दर्शक हैं रितेश सिंह जी, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून विपुल सर, आई एम रेगुलर व्यूअर ऑफ द बोनस। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी आपका। कह रहे हैं बजाज फाइनेंस के शेयर ले रखे हैं, 8100 के इनके पास है, 10 शेयर हैं, और इनका व्यू 6 महीने का है, और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या मुझे यहाँ पर अभी बने रहना चाहिए या नहीं। अभी बजाज फाइनेंस चल रहा है करीब करीब 8400 के आसपास, 8100 की आपकी ख़रीद है, तो ऑलरेडी आप प्रॉफिट में हैं। बहुत कम दर्शक ऐसे मिल रहे हैं इस समय अभी के बाज़ार में जो वाकई में प्रॉफिट में हो इस समय, और आप उन खुशनसीबों में से हैं। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आप अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। सर क्या सलाह रहेगी? अभी हाल ही में कुछ दिन पहले खबर आई थी, कंपनी जो है अपनी हॉस्पिटल चेन के लिए समूह बजाज ग्रुप जो है वो करीब 10,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। बजाज फाइनेंस को लेकर आपका व्यू क्या है सर? 8420 का भाव। देखिए, बजाज फाइनेंस को आप एक और चीज से लिंक करके देखें कि जब इंडिया का अर्बन कंजम्पशन अच्छा था तब बजाज फाइनेंस बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। और आपने देखा भी होगा कि हिस्टोरिकली हमने देखा है कि इसका डायरेक्टली अर्बन कंजम्पशन से और स्पेसिफिकली जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है उसमें इसकी पकड़ बहुत अच्छी है।
और अब हम समझ रहे हैं जिस तरीके से नया बजट के बाद नए फाइनेंशियल ईयर में हम घुसेंगे, अर्बन कंजम्पशन इम्प्रोवाइज होगा, और अर्बन कंजम्पशन जैसे ही इम्प्रोवाइज होता है ये स्टॉक और अच्छा मूवमेंट आपको दिखा सकता है। तो बिल्कुल पहले तो जो आपने बात बोली सर कि बहुत कम लोग हैं जो प्रॉफिट में है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उसके साथ साथ मैं ये सजेस्ट करूंगा आप इसमें अपनी पोजीशन बिल्कुल बनाए रखें। और बस इसमें परेशानी जो मुझे एक दिख रही है वो थोड़ी सी ये दिख रही है कि लेटली इसने जो मूवमेंट किया है इसके कारण से इसका जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा दूर का आ रहा है। मतलब आपने 8100 ले रखा है, और अगर आप चार्टिकल पैटर्न देखेंगे तो मेरे को 7460 के पहले कोई भी इसमें सपोर्ट नहीं दिख रहा है। बस एक यही चिंताजनक बात है। अगर वहां तक के लेवल्स आप इसको बहुत इजीली मेंटेन कर सकते हैं तो आप मेंटेन करें, पोजीशन अपनी बरकरार रखें। और जैसा कि मैंने कहा कि कंज्यूमर ड्यूरेबल में जैसे ही डिमांड बढ़ेगी और इनका भी बिजनेस इंप्रोवाइज होता जाएगा, आपको बहुत जल्दी इसमें 9200 से 9600 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। 9200 9600 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये राय है आपके लिए यहाँ पर जितेश सिंह जी। जयदास जी का प्रश्न लेते हैं, कह रहे हैं विपुल सर 37% लॉस में है, अभी इरकॉन का शेयर ले रखा है सर इन्होंने, 200 शेयर 270 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। सर इरकॉन पे तो हम आपकी राय जानना चाहेंगे, और अभी हमने थोड़ी देर पहले आरबीएनएल पे बात की, थोड़ा सा अगर हम इस चर्चा को आगे बढ़ा करके बाकी रेलवे शेयरों पर भी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि अलग अलग रेलवे पे बहुत सारे सवाल हैं। तो पहले तो इरकॉन पे आप उत्तर दे दीजिए, फिर एक एक शेयरों को थोड़ा सा खंगालने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर जो है सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अभी आधे % के आसपास की तेज़ी, 169 का भाव आ गया है, नतीजे उतने उत्साहजनक नहीं थे इरकॉन के। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर इरकॉन को लेकर के? अभी जो है ये शेयर चल रहा है करीब 270 की इनकी खरीद है सर। 270 की खरीद है। अब ये देखिए, एक्चुअली कल भी हमने बात करी थी कुछ स्टॉक्स में जो कि फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं, मगर वो कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन फ्रॉड था उसमें लोगों ने जो एंट्री ले ली, तो थोड़ा सा पेन पॉइंट उनके लिए अब ये बनता जा रहा है। सिमिलर केस है इसका कि ये जिस प्राइस पे एंटर किए हैं वो वैल्यूएशन फ्रॉड वाला प्राइस था, और इसीलिए ये परेशानी में है। तो चलिए देखिए, परेशानी जो है वो अपनी जगह है, मगर अब इसमें हम कर क्या सकते हैं वो देखें। तो इसमें सिंपल सा एक प्रोसेस है कि ये अराउंड आपको 155 150 लेवल्स पे मिले, वहां पे अपनी पोजीशन क्रिएट करें, और पोजीशन क्रिएट करने के बाद 190 रुपए के आसपास आए तो वह एवरेज की हुई पोजीशन को डिप्लॉय करें। ऐसे करके ट्रेड करके आप एक तो भाव नीचे लेकर आइए। कंपनी में कोई परेशानी नहीं है, बट आपके भाव को आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि अब ये एक लूप में ऐसे आ गए हैं पूरे रेलवे स्टॉक्स कि इनको वापस अपने अच्छे लेवल्स पे आने के लिए 3 से 4 क्वार्टर का अच्छा रेवेन्यूज दिखाना होगा। उसके बाद जब इनकी वैल्यूएशन जस्टिफाई होने लग जाएगी, ये चलना चालू करेंगे। तो ये राय है इरकॉन को लेकर के। बाकी रेलवे शेयरों पर भी हम चर्चा करते हैं, लेकिन बहुत देर से वेट कर रही हैं हमारे साथ स्वाति जी फोन लाइन पे, पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं। स्वाति जी को नमस्कार। स्वाति जी सुन पा रही हैं आप? चलिए, लगता है संपर्क जो है उनसे टूट गया है। हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करती है हमारी पीसीआर की टीम, लेकिन उससे पहले सर कुछ एक शेयरों पे ज़रा बातचीत करना चाहेंगे। इसमें से एक जुपिटर वैगन का शेयर है, जिसमें शायद कल भी हम लोगों ने बातचीत की थी, और जुपिटर वैगन में कल भी मोमेंटम था, आज भी मोमेंटम है। 330 के आसपास अब ये शेयर पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसा लग रहा है आपको मौजूदा भाव पे जुपिटर वैगन? देखिए, जुपिटर वैगन्स पे आप देखें तो इसमें आप एक चीज देखिए कि ऑफ हाइज बहुत ज्यादा आ गया है, और यही जो हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं कंपनी अच्छी है, और आप देखें कि जिस तरीके से कोचेस सप्लाई कर रहे हैं, वंदे भारत में भी इनका ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है और सारी चीजें हैं, मगर वैल्यूएशन फ्रॉड कहीं ना कहीं था। जुपिटर वैगन वैगन में मैं एक और चीज आपको बोलना चाहूंगा। जुपिटर वैगन चुनिंदा उन कंपनियों से है जो डिविडेंड भी थोड़ा थोड़ा करके देती रहती है, बहुत ज्यादा तो नहीं बट डिविडेंड देती रहती है। अब इसमें अगर हम ये सवाल करें कि क्या करना चाहिए, तो इसमें आप एक चीज कर सकते हैं कि करंट लेवल्स पे अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं, और इसका अगर आपको स्टॉप लॉस बहुत पास में ही चाहिए और आपकी ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेट नहीं है, तो अगर ये कहीं ना कहीं आपका 298 रुपए के नीचे ट्रेड करना चालू कर दे, 298 को तोड़ के एक दो दिन ट्रेड करना चालू कर दे, तो आप एग्जिट पोजीशन लें। अगर नहीं करता है तो आप यहां पे अपनी पोजीशन बनाए रखें,
और बहुत जल्दी ही आपको 407 रुपए का भाव भी देखने को मिल सकता है, और मीडियम अवधि में वापस 560 रुपए के भाव भी इस पे ऑन द कार्ड्स दिख रहे हैं। ठीक सर। स्वाति जी दोबारा जुड़ चुकी है हमारे साथ। स्वाति जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर। नमस्कार। आपको आपके नए प्रोग्राम की बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू मैम। स्वाति जी कहाँ से हैं आप और कहाँ से बोल रही हैं? स्वाति जी सुन पा रही हैं आप? चलिए लगता है नेटवर्क का इशू है। स्वाति जी का सवाल जरा बता दीजिए, स्क्रीन पर ले आइए। स्वाति जी के प्रश्न का जो है लेकर के आते हैं और एक एक करके जो है उनके प्रश्न का उत्तर लेते हैं। स्वाति जी का प्रश्न जरा स्क्रीन पर लिखा दीजिए कि आखिर में उनका प्रश्न किस विषय पर है। हुडको को लेकर के उनका सवाल है। 196 के आसपास अभी चल रहा है। 225 की इनकी खरीद बताई जा रही है सर, और अभी 196 का भाव है। तो यहाँ पर इनको जो है करीब करीब 30 रुपए के आसपास का नुकसान में है हुडको में। ये आपकी टिप्पणी क्या होगी? इसकी भी अच्छी खासी पिटाई हुई थी सर। देखिए, इसकी पिटाई भी हुई है, मगर सरकार का जो हाउसिंग को लेके एक नजरिया है और रवैया है, वो बजट में कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिला। उसके चलते इसकी पिटाई और गहरा गई है। मैं समझता हूं कि एक बार फ्रॉथ पूरा सेटल हो जाए, उसके बाद सरकार वापस हाउसिंग को लेके कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करनी चाहिए, क्योंकि एक बैकलॉग चल रहा है। जो अफोर्डेबल हाउसिंग की ये बातें चल रही थी कि अब प्राइसिंग इस तरीके से आ चुकी है कि अफोर्डेबल हाउसिंग का भी इनको ब्रैकेट वगैरह बढ़ाना पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं बजट में उम्मीद भी कर रहे थे, वो नहीं आ पाया। उसके चलते थोड़ा सा ये प्रेशर में चल रहा है। तो अब आपकी खरीद के टेक्निकली उसके बहुत नीचे तो नहीं है, बट एक नीचे चल रहा है। उसमें आप देखें तो अभी मेरी राय के हिसाब से तो आप इसमें पोजीशन बरकरार रखें अपनी। कोई स्टॉप लॉस की मुझे ऐसी कोई जरूरत महसूस हो नहीं रही है। ये कैसे भी करके अगर 210 रुपए के ऊपर ट्रेड करता है, तो मैं आपको एक टेक्निकल लेवल दे देता हूं कि 234 और 240 के भाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बट इसके लिए एक और टिप्पणी करेंगे, सरकार के अनाउंसमेंट की भी आप उम्मीद करें। और ये जो पर्टिकुलर काउंटर है, ये अगर आप थोड़े लंबे समय के लिए लेके रखते हैं, तो आपको ये मल्टी बैगर भी बनता हुआ दिख सकता है। मल्टी बैगर भी बनता हुआ दिख सकता है। नज़रिया आपका जो है वो लंबे समय का होना चाहिए। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं आरपो तरफदार साहब, इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं सर मेरा क्वेश्चन ले लीजिए, काफ़ी दिन से ट्राई कर रहा हूँ और अभी तक मेरा सवाल नहीं लिया। अभी ले लेते हैं सर। इनका सवाल सर यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेकर के है और कह रहे हैं 1550 पे इन्होंने लिया हुआ है। 1550 इनकी जो है जो कॉस्ट प्राइस है। कह रहे हैं क्या मेरा भाव मिल पाएगा? 1550 पे लिया है, 1400 के आसपास चल रहा है। 150 रुपये पर शेयर का इनको नुकसान हो रहा है। नज़रिया इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल यूनाइटेड स्पिरिट्स पे आपकी राय क्या होगी? पिछले एक महीने में करीब 5-6% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। देखिए, बिल्कुल नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। और अब ये सब बातें हमें वैसे तो नहीं बोलनी चाहिए, मगर हाँ, ये फ्लेवर ऑफ द सीजन भी बन सकता है, क्योंकि इनका कुछ अभी मैंने देखा था, इन्होंने कोई नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए थे, और जो कि समर्स में बहुत ज्यादा नॉर्थ इंडिया में कंज्यूम होते हैं। और उन वेरिएंट से मैं समझता हूं आने वाले समय में इसकी ऑर्डर बुक में भी आपको देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से अब अर्बन कंजम्पशन का ये एक रेगुलर पार्ट बनता जा रहा है जेन जी का, मुझे नहीं लगता आपको कोई बहुत ज्यादा इसमें चिंता करने की जरूरत है। आपके भाव से नीचे तो जरूर चल रहा है, मगर आप एक सिर्फ ब्रेकआउट का इंतजार करें एट अराउंड 1510 रुपए। वो ब्रेकआउट को मेंटेन करने के बाद अगर ये काउंटर उसके ऊपर मेंटेन करता है, तो आपको बहुत ही जल्दी ये 1680 रुपए और उसके ऊपर भी भाव दिखा सकता है। ठीक, ये राय जो है यूनाइटेड स्पिरिट्स पर है फिलहाल के लिए। और छत्तीसगढ़ चलते हैं। सुनील जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी को नमस्कार। सर नमस्कार। कैसे हैं सुनील जी आप? ठीक हो सर, आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं सर। बताइए, आपसे बात करके और अच्छे हो गए। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर वाक रेंज और केल्टान टेक में फ्रेश एंट्री बनता है क्या सर, बताइए। एक बार फिर से शेयर का नाम लेंगे सर। वाक रेंज और केल्टान टेक। वक्रांगी, वक्रांगी के शेयर आपके पास है? किस रेट पे लिए हुए हैं आपने? नहीं लिया नहीं सर, फ्रेश एंट्री करना था। वक्रांगी में फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं आप? कितने समय के लिए? ये साल भर का है ये। 1 साल के लिए सर फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं वक्रांगी के अंदर।
आज अपर सर्किट लगा हुआ है शेयर के अंदर, 1581 के आसपास, 1592 के आसपास ये शेयर अभी के लिए ट्रेड करता हुआ। कैसे सजेस्ट करेंगे, क्या सस्ता है इसलिए मतलब ये इनको अच्छा लग रहा है, या पता नहीं क्यों ये पैसे लगाना चाह रहे हैं? आपकी टिप्पणी क्या होगी सर वक्रांगी पे? देखिए, मेरी टिप्पणी तो बड़ी सीधी होगी। मैं थोड़ा सा डाइसी हो जाता हूं जब मैं ऐसे प्राइसिंग और मार्केट कैपिटलाइजेशन के स्टॉक को देखता हूं। मेरा सजेशन सिर्फ ये रहेगा कि छोटे दाम को देख के आप अपनी एंट्री मत इनिशिएट करें, और चार्टिकल पैटर्न्स देखेंगे। आज ये एक बायर सर्किट या आपको एक रिवर्सल दिखाने की कोशिश तो कर रहा है, बट ये जिस तरीके से फॉल किया है और 31 रुपए से लेकर यहां तक वन साइडेड, थोड़ा सा डर लगता है रिवर्सल का साइन दिखाए या ये एक फेक ट्रिगर दिखा रहा है। मेरी समझ से ऐसे स्टॉक से थोड़ी सी दूरी बनाए रखें, अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रखें, वरना ये रिवर्स होगा तो फिर आपको पेन होगा। ठीक है सर, ये सलाह आपके लिए है। इस बीच बहुत सारे, हर शो में, अभी 10 बजे के शो में भी था, कल भी आपके भी साथ शो में था ये सवाल, वो है इरिडा का। और यहाँ पर अब लोग कह रहे हैं क्या इरिडा पर फ्रेश बाइंग की जा सकती है क्या? तो कमालुद्दीन साहब जानना चाह रहे हैं कि आप फ्रेश एंट्री के लिए कोई स्थिति बन रही है, क्योंकि काफ़ी पिटाई के बाद अब थोड़ी बहुत रिकवरी यहाँ पर इरिडा में आती हुई दिखाई दे रही है। तो सर 179.80 के आसपास क्या फ्रेश बाइंग ली जा सकती है 200 रुपये तक के लिए? आप क्या इमीडिएट टारगेट देख रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, इरिडा करंट लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है, आप बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं। और अगर आप ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट ले रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आप अराउंड 164 162 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन करंट लेवल्स पे क्रिएट कर लें, और आपको जो अभी सर बोल रहे हैं 200 रुपए के भाव, वो बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये भाव देखने को मिल सकते हैं। दोबारा रेलवे की थीम पर आते हैं। आज कोशिश करते हैं कि रेलवे के इर्द गिर्द ही हम थम लगाएंगे। टीटागढ़ पे आपकी राय जानना चाहेंगे सर। यहाँ पर अभी क्या करना चाहिए? यहाँ पर भी काफ़ी लोगों की पोजीशन है, 2.5% आज ऊपर है, 861 का भाव देखने को मिल रहा है। इन लेवल्स पे क्या स्थिति दिखाई दे रही है आपको? देखिए, इरिडा, सॉरी, आई एम सो सॉरी, टीटागढ़, टीटागढ़ जी, टीटागढ़ कहीं ना कहीं एक सपोर्ट ढूंढने की जरूर कोशिश कर रहा है, और मैं समझता हूं कि अभी आज के बाउंस बैक को आप बहुत ज्यादा क्लोजली ना, मतलब इसको ये ना सोचे कि यहां से रिवर्सल कर रहा है। मेरी समझ से आपको एक बार ये सपोर्ट अगर 820 रुपए के आसपास दिखा देता है, उस सपोर्ट से जब बाउंस बैक करता है सस्टेनेबल वॉल्यूम के साथ और 2-3 दिन मेंटेन करता है, तो आप इसमें जरूर पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है इसका। और अगर वहां से बाउंस बैक आता है, तो आपको इन नियर टर्म ही बहुत आराम से 1080 से 1120 रुपए के भाव देखने को मिल सकते हैं। ठीक। सर इसी के साथ साथ अगर IRFC पे भी थोड़ी चर्चा हो जाए, और अब तक जो हमने चर्चा की है, जुपिटर, IRFC, इरकॉन, इन सब में आपको सबसे बेहतर स्थिति किसकी दिखाई दे रही है? पहले तो IRFC पे चर्चा जी। देखिए, IRFC को अगर हम देखें तो IRFC भी, अब ये रेलवे के सारे काउंटर्स का इतना सिमिलर चार्टिकल पैटर्न बना हुआ है, मतलब आई एम प्रीटी श्योर विपुल सर आप देख रहे होंगे तो आपको बिल्कुल। समझ में आ रहा होगा, बहुत सिमिलर ग्राउंड्स पे आ गए हैं सारे के सारे। IRFC भी देखिए आपके बॉटम के पास है, मगर इसको जस्टिफाई करने के मेरे को सपोर्ट लेवल नहीं दिख रहा है। नॉट दैट मैं ये बोल रहा हूं कि कंपनी फंडामेंटली अच्छी नहीं, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। आज के टाइम रेलवे के फाइनेंस जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं वो यही करती है, और रेलवे अभी इज हियर टू स्टे। तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बट इसमें प्रॉब्लम एक ही दिख रही है कि मेरे को कहीं सपोर्ट नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में जब आपको ऐसे टेक्निकल्स देखने को मिलते हैं, तो आप थोड़ी सी दूरी बनाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि या तो करंट लेवल से ये बाउंस बनाए, एक बेस बना के बाउंस बनाए, तब तो आप कोई पोजीशन क्रिएट करें। क्योंकि जिस तरीके से भी मूवमेंट कर रहा है, और एक इसका चार्टिकल पैटर्न में आप देखेंगे कि ये जिस तरीके से 80-82 रुपए से टोटल मूवमेंट करते गया था 168 रुपए, एक गैप फिलिंग आपको हो सकता है देखने को मिल जाए। तो ऐसे इस पर्टिकुलर स्टॉक से तो मैं आपको बोलूंगा कि टेक्निकल पैटर्न ऐसे बोल रहे हैं कि अभी एंट्री ना करें, एक बेस बनाए, रिवर्सल दिखाए, तब एंट्री करें। अदरवाइज थोड़ा सा वेट करें और थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए, उसके बाद एंट्री करें। उसके बाद एंट्री करें, ये राय जो है आपको रेलवे पे निकल के आ रही है। अभी हमने बातचीत की सर सुजलॉन को लेकर के, उसकी के साथ साथ NHPC और PFC को लेकर के दीपक जी हैं, विजय प्रजापति जी हैं, और एक दो लोग हैं जो कि इस पर जानना चाह रहे हैं। ये NHPC
बहुत लोगों को परेशान किया, लंबे समय से परेशान कर रहा है लोगों को। अब क्या ये समय आ गया है इसके इन शेयरों के चलने का, या अभी भी और वेट करना चाहिए? 75-76 के आसपास एनएचपीसी 2.5-2% ऊपर के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। पीएफसी चूँकि अब गर्मियों का सीज़न आने वाला है, क्या इसको ध्यान में रखते हुए कोई पोजीशन बनाई जा सकती है? 4.25% की तेज़ी है पीएफसी में, 387-388 के आसपास। देखिए विपुल सर, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जी। कि कहीं ना कहीं आप सवाल पूछते पूछते खुद भी चार्ट्स देख रहे हैं, नहीं, और बिल्कुल इसीलिए सर, आपने मुझे बिल्कुल सर, नज़रें तो रहती हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए आपने मुझे जो बात बोली है वो मेरे को चार्टिकल पैटर्न्स पे देखने को मिल रही है। एनएचपीसी अब कहीं ना कहीं एक अपसाइड के लिए अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर रहा है, और ये मेरे को विद द गाइडेंस ऑफ विपुल सर देखने को मिल रहा है कि बहुत जल्दी ही यहाँ से 87 रुपीस का भाव भी आपको ये दिखा सकता है, और 87 के लेवल्स ब्रीच करता है तो बहुत कंफर्टेबली आपको 96 रुपए से 100 रुपए का लेवल भी दिखा सकता है। ठीक सर, ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। और अब संदीप घोष जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संदीप जी को नमस्कार। नमस्कार सर, विपुल सर नमस्कार। नमस्कार घोष साहब, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर पिलानी से बोल रहा हूँ, राजस्थान से। राजस्थान से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। पिलानी। कैसे स्वास्थ्य वगैरह ठीक है आपका? मौसम है कैसा सर। चल रहा है वहाँ पर? मौसम तो थोड़ा सा हल्का गर्मी चल रहा है, अभी गर्मी पड़ रहा है। हाँ, रात सर्दियाँ में गुजर ठंड गई, है। सर्दियाँ गुजर गई हैं। अब अभी से जो है माहौल, होली से पहले ही जो है ऐसा लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी गर्मी वापस आ रही है सर। गर्मी, हाँ जी 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 सर। जी बिल्कुल। और बताइए क्या प्रश्न है आपका सर? सर मेरा 2 सवाल है। एक है आप मेरा विनीति ऑर्गेनिक मैंने 1850 से ले रखा है 20 शेयर। अच्छा। ठीक है, अभी सर लॉस में चल रहा है। हाँ। और एक है फिनोलेक्स केबिल। फिनोलेक्स केबिल में ले रखा है 1500-1600 में आसपास। उसको एवरेज करते करते मेरा 1400 के आसपास आया, तो उसका भी मेरा काफी सारे शेयर है सर। ये दोनों में चीज आपको मैं जी कब तक होल्ड कर सकते हैं सर आप? सर मैं इन्वेस्टर हूँ। मैं 1 साल 2 साल 4 साल मिनिमम 2 से 3 साल तो होल्ड ही कर सकता हूँ सर, 2-3 कोई साल होल्ड प्रॉब्लम कर नहीं। सकते हैं। चलिए पूछते हैं यहाँ पर कि क्या वाकई में रचित जी को ये शेयर ऐसे लग रहे हैं जो कि 1-2 साल होल्ड करने चाहिए या नहीं। आज जो है विनाती ऑर्गेनिक्स थोड़ा सा सुस्त दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इनको करीब 200 रुपये के आसपास पर शेयर का नुकसान हो रहा है सर। फिनोलेक्स केबल में अच्छा मोमेंटम है, 7.5-8% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये ठीक ठाक नुकसान में है। करीब 500 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है, 1400 के आसपास की इनकी एवरेजिंग है। और लेकिन आज के दिन काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी टिप्पणी इन दोनों शेयरों पे जानना चाहेंगे सर? सर उससे पहले मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा जी सर। कि संदीप जी जो हैं वो हैं मेरे ददिहाल साइड के स्टेट में। अभी आई बिलोंग टू जयपुर, और ये वाह। पिलानी से है। और ये जो मैं मतलब नाम इनका मैंने बाद में देखा था, पहले इनके एक्सेंट से मैंने पकड़ा इनका बंगाली एक्सेंट है। और मेरा जो नानी बाड़ी है, जो मेरा ननिहाल है, वो कालकाटा है। तो इनसे मेरा डबल कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है कि रहे तो मेरे ददिहाल में रहे और हेल आउट करते हैं मेरी ननिहाल से। घोष साहब कहाँ के रहने वाले हैं सर? सर मैं टालीगंज का हूँ, प्रॉपर कलकत्ता टालीगंज। कालीगंज से हैं। चलिए, तो ये तो बड़ा अच्छा कनेक्शन निकल करके आ गया, ददिहाल और ननिहाल सब मिल गया है यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा जो है कनेक्शन है संदीप जी आपके साथ। बहुत शानदार सर, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप दोनों लोग हमारे साथ एक साथ मंच में हैं। दोनों का राजस्थान और बंगाल दोनों का कनेक्शन निकल के आ रहा है, तो हम मुझे लगता है सर इनके लिए तो आप उत्तर भी और मतलब शानदार देंगे सर। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि एक छोटा सा प्रॉब्लम जो है, जो विनिति में या केमिकल एज अ होल में आप देखें कि इसमें मैं आपको यूएस चाइना कनेक्शन भी दूंगा कि जो अभी आपने देखा भी होगा जब टैरिफ लगाया गया था, और उस टैरिफ के कारण कहीं ना कहीं हमारे केमिकल सेक्टर में मूवमेंट भी देखने को मिला था, और चार्टिकल पैटर्न्स में भी आपको देखने को मिला था कि चाइना फिर हमको केमिकल सप्लाई करना चालू कर देगा एट रीजनेबल प्राइसिंग। अब वो न्यूज किस तरीके से पूरी वर्कआउट होती है वो एक बार हमें देखनी होगी। और अब इन्होंने जिस लेवल पे ले रखा है वो ठीक है, मगर मेरी समझ से अभी इसको ये मेंटेन करें। करीबन 1580 और 1575 का लेवल भी एक बार इनको देखने को मिल सकता है, बट ना तो विचलित हो और ना वो पोजीशन काटें। ये लेवल टच करने के बाद इसका जो मैं समझता हूं आपको बहुत ही कंफर्टेबली 1740 का लेवल
और 1740 के बाद एज एंड मैन और इनका रेवेन्यू फिगर्स ठीक होते हैं, केमिकल सेक्टर और मार्केट ठीक होता है, इनको 1850 से 1900 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। इनका पेन अब ओवर होता हुआ दिख रहा है। चलिए, और फिनोलेक्स पे सर? फिनोलेक्स केबल है इनके पास। हाँ जी, फिनोलेक्स केबल इनके पास है और उसमें करीब 500 रुपये पर शेयर के आसपास शायद इनको नुकसान हो रहा है। 1400 की इनकी एवरेजिंग है। आज अच्छे मोमेंटम में शेयर 946 के आसपास चल रहा है और इन्होंने तमाम एवरेजिंग करने के बाद इनका एवरेज 1400 के आसपास आ रहा है। देखिए, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको और देखने को मिल सकता है, और यहां से एट अराउंड, क्योंकि अब आप इतने ऊपर से ले रखे हैं और 1400 रुपए आपका एवरेज है, थोड़ा सा पेन मैं आपका समझ पा रहा हूं ज्यादा है, बट थोड़ा सा पेन आपका इंक्रीज हो सकता है मेरी समझ से। ये एट अराउंड अभी ये जो एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, इसके चलते ये एक बार 840 रुपए के आसपास भी आपको देखने को मिल सकता है। अब इसमें हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है कि करंट लेवल से भी मैं आपको 100 रुपए के डाउन साइड के लिए तो बोल रहा हूं कि देखने को मिल सकता है, बट मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आप इससे निकल जाएं और वहां पे बाय करें, क्योंकि ये बहुत थ्योरेटिकल बात है। प्रैक्टिकली हो पाए नहीं हो पाए उसके चक्कर में स्टॉक आपके हाथ से जा सकता है। तो आप मेंटली इस चीज को लेकर प्रिपेयर्ड रहें, और थोड़ा सा अगर फंड पोजीशन हो तो फंड पोजीशन अपनी क्लियर रखें। करीबन 840-50 के रुपए का भाव अगर आपको देखने को मिलता है तो वहां पे आप एवरेज करें। वहां पे अगर इसने सपोर्ट अपना सही तरीके से ले लिया तो फिर वहां से आपको एट अराउंड 1140 का लेवल भी देखने को मिल सकता है, और 1140 का लेवल तोड़ेगा तो फिर 1350 के लेवल भी आपको ये दिखा सकता है। ठीक है सर, तो चलिए, ये दोनों उत्तर आपको जो है उम्मीद करते हैं संतोषजनक उत्तर जो है आपको मिल गए होंगे। अगली जो है दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और अगली दर्शक हैं हमारी सबिहा सैयद जी, और कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून विपुल सर एंड रचित सर। कैंटाबिल के ऊपर इनका सवाल है सर। 320 पे लेकर के इन्होंने ये इनकी खरीद है 320 के कैंटाबिल को लेकर के। अभी अगर हम कैंटाबिल के शेयर पे बात करें तो आज थोड़ा सा दबाव में दिखा रहा है, 4% के आसपास की गिरावट है। 286 का लेवल अब यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में पिछले एक महीने में अगर हम देखें शेयर में करीब 3-4% का पॉजिटिव रिटर्न रहा है, पर जो पिटाई हो रही है सर उसमें कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था कि बजट के बाद जो है जो कंजम्पशन वाली स्टोरीज हैं वो चलती हुई दिखाई देंगी। कैंटाबिल में भी अच्छी तेजी रही थी। आपकी टिप्पणी क्या होगी कैंटाबिल पे? देखिए, मेरी टिप्पणी आपके सवाल में ही छुपी हुई है, क्योंकि आपने सवाल करते करते यही बोल दिया कि अब आप बता दीजिए और कितना पेन इसमें रहने वाला है। तो आई एम प्रीटी श्योर आपने चार्टिकल पैटर्न देख लिया है, और आपने ये भी देख लिया है कि 276 रुपए तक अभी ये एक बार आपको और नीचे दिख सकता है। 276 रुपए के आसपास आके अगर ये बाउंस बैक करता है तो फिर आपको एक चेंज ऑफ ट्रेंड देखने को मिल सकता है, और वो ट्रेंड जो चेंज होगा वो आपको बहुत कंफर्टेबली, क्योंकि वो एक ट्रिपल बॉटम टाइप एक स्ट्रक्चर वहां पे बना रहा है, वो अगर बना के बाउंस बैक करता है तो आपको फिर एक बार 325-330 के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो ये टिप्पणी जो है कैंटाबिल को लेकर के सबिहा जी आपके लिए है। उम्मीद करते हैं कि आपको उत्तर जो है वो समझ में आ गया होगा। सुनीता पांडे सुजलॉन के बारे में जानना चाह रही हैं। सुजलॉन पे मैम अभी जो है थोड़ी देर में जब कार्यक्रम समाप्त होगा आप वापस थोड़ी से पीछे जाके देखिएगा, बहुत डिटेल में हमने इस पर बातचीत की है। और इसके अलावा अरुण कुमार गुप्ता जी का प्रश्न आया है CDSL को लेकर के, और CDSL पे जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। 340 शेयर हैं 1450 के भाव पर। सर बीच में बाज़ार का मोमेंटम ख़राब हुआ तो इन शेयरों की भी पिटाई हुई, लेकिन अगर बाज़ार से उम्मीदें ये हैं कि बाज़ार ऊपर चलता रहेगा तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या BSE CDSL जैसे शेयर पोर्टफोलियो में होने चाहिए? क्योंकि जैसे जैसे कारोबार बढ़ेगा इनके लिए भी काफ़ी बेहतर रहेगा। आपकी टिप्पणी क्या होगी? सर देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर CDSL में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हमने देखी है लास्ट रिजल्ट्स में। लास्ट रिजल्ट्स में CDSL ने एक थोड़ा सा नेगेटिव नंबर किस तरीके से दे दिया कि इनके अकाउंट्स खुल रहे हैं और सारी चीजें हो रही हैं, बट कहीं ना कहीं मार्जिन प्रेशर था। अब वो मार्जिन प्रेशर देख के CDSL जैसे काउंटर से स्ट्रीट को बहुत ज्यादा खुशी तो देखिए देखने को मिली नहीं है। फॉर द टाइम भी मैं समझता हूं कि ये आपको अपसाइड का मूवमेंट नहीं दिखाएगा, क्योंकि आप एक चीज नोटिस करिएगा कि BSE CDSL ये अपने एक सिंक्रोनाइज मैनर में चलते थे। BSE से आपको जब रिवर्सल देखने को मिला है वो CDSL ने इस बार दिखाया है नहीं।
थोड़ा सा पेन है और पेन इंटेंसिफाई भी हो सकता है। आने वाले समय में 1-2 क्वार्टर के नंबर्स अगर ठीक होते हैं, उसके बाद ही इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है, क्योंकि हर अप ट्रेंड में बाजार इसको पनिश करने को तैयार हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आप चार्टिकल पैटर्न्स पे भी देख रहे होंगे कि बहुत लो हाइज बनाने की कोशिश कर रहा है और वहां से सेलिंग प्रेशर इसमें बहुत ज्यादा आ रहा है। वो जो कारण है वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें देखिए कि कर क्या सकते हैं। पोजीशन आपके पास है, उसको मेंटेन रखें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में काउंटर खराब नहीं है, कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है। अगर इंडिया ग्रोथ स्टोरी चलेगी और मार्केट में इन्वेस्टमेंट चलेगा तो ये काउंटर भी चलेगा। इसमें एक स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं कि एट अराउंड 1150 रुपए आपको ये मिलता है, वहां पे थोड़ा सा एवरेज करके और अपनी पोजीशन मेंटेन कर लें। इसमें मैं वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको इसलिए नहीं सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि 1150 में लेके आप अगर ऊपर बेचते भी हैं और ये ब्रेकआउट के लिए तैयार हो जाता है तो आपकी एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। अभी एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करिएगा और 1150 के आसपास आए तो एक बार एवरेज करिएगा। इस बीच बाजार बहुत तेजी के साथ नीचे आया है और 23,061 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। महज 16 अंकों की बढ़त रह गई है निफ्टी के अंदर, जिसका जिक्र हम लोग कार्यक्रम शुरू होते ही कर रहे थे कि एक तो एक्सपायरी का दिन और दूसरा जो आज बैठक होनी है उसमें क्या निकलेगा। जब असमंजस की स्थिति होती है वो बाज़ार को पसंद नहीं आती है, शायद इसी वजह से थोड़ा एक कॉशियस व्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या कैसे देख रहे हैं सर ये जो ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, दबाव देखने को मिल रहा है? विपुल सर, मुझे पता नहीं है कि ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि आप किस तरीके से क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, बट जो भी बातें मैं आपको बोलता हूं मार्केट उसी डायरेक्शन में चलने लग जाता है। कल इतनी गिरावट में मैंने आपको कवरिंग के लिए बोला, मार्केट कवर करने लग गया। आज मार्केट ऊपर था और मैंने संभलने के लिए बोला, मार्केट नीचे गिर गया। अब क्या कॉन्टेक्स्ट में ले इसको, ये तो आप ही जानते हैं कि आप कैसे क्या हो रहा है। नहीं बट नहीं, अब ये सर और कुछ नहीं है, ये आपकी विशेषज्ञता है। आप बाज़ार को पढ़ते अच्छे हैं, देखते अच्छे हैं और नब्ज़ को समझते हैं। तो नब्ज़ को टटोल के आपने बताया था कि बुखार जो है अब तबीयत ठीक होने वाली है, कल ठीक हो गई। आज आपको लगा कि नहीं मौसम ख़राब चल रहा है, कभी सर्दी कभी गर्मी हो रही है, तबीयत ख़राब हो सकती है। देखिए बुखार हो गया शाम होते होते, ऊपरी स्तरों से फिसल गया बाज़ार। अभी मतलब वैसे क्या अभी वेट एंड वॉच की भूमिका होनी चाहिए सर? बिल्कुल सर, देखिए अभी कुछ भी हाथ मत लगाइए, कुछ भी मत करिए, क्योंकि अब आप लास्ट लेग ऑफ ट्रेडिंग जा रहे हैं। अभी देखिए 1:45 बज गए हैं और अब 1.5 घंटा आपका 1.5-2 घंटा बचा है, जिसमें बहुत सारे आपको वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। इन लेवल्स पे दिमाग लगाने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। कल की क्लोजिंग के आसपास भी अगर क्लोज होता है तो कुछ ज्यादा उसमें डिराइव मत करिए। अगर कुछ बहुत ज्यादा मूवमेंट हो जाता है और 23,280 के ऊपर जाए तो ही हम कुछ करें। अभी स्टे अवे है, क्योंकि फिजूल में 1.25 घंटे में ट्रेड करके आपके पैसे लगे, इसका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक ठीक ठीक, वेट एंड वॉच देखिए, समझिए, एक्सपर्ट को सुनते रहिए। रचित जैसे लोग जो आपको सही सलाह दे रहे हैं, कुछ भी मत खरीद दीजिए हरा निशान देख करके, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की भूमिका में रखिए अभी अपने आप को। ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ ट्रेड ही किया जाए, और करना हो तो अभी आखिर में जो है कुछ बताएंगे शेयर, रचित जी उनसे पूछेंगे तो वहाँ पर एक्सपर्ट की एडवाइस लेकर के आप ट्रेड कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस्माइल खान साहब से बातचीत कर लेते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। खान साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार सर, विपुल सर को मेरा नमस्कार, बोनस चैनल और उनके सभी प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप, पहले तो ये बताइए। जी सर, मैं ग्वालियर के मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ, ग्वालियर जिला से। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी जगह से हैं सर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के लोगों की सबसे अच्छी बात होती है कि उनकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, और जो आपने आगाज़ किया ना, जिस तरीके से आपने शुरुआत की, मैं समझ गया था कि आप मध्य प्रदेश से ही होंगे। तो बताइए सर कैसे हैं, और मध्य प्रदेश में बोनस के कार्यक्रमों को कैसे देख रहे हैं लोग, और आपको कैसा लगा बोनस का नया मंच? बहुत बहुत सर, हम तो क्या आपको देखते आ रहे थे, जब से ही हम आपको खोज रहे हैं। अभी आप यूट्यूब पे हमें बोनस पर मिल गए तो आपको दोबारा से हमने मैसेज किया था। थैंक यू आपका सर। चैनल बहुत अच्छा है सर, आपके बदौलत ही चैनल है, हम तो आपसे जुड़े हुए हैं स्पेशल में। अरे सर थैंक यू सर, ये आपके जो शब्द हैं बहुत एनर्जी देते हैं हम लोगों को। तो आप जैसे जो दर्शक हैं वो अपना प्रेम ऐसे ही आप लोग बनाए रखें, और आप लोगों से निवेदन ये है कि अपने जो भी आपके इर्द गिर्द दोस्त हैं, जो परिवार के लोग हैं, या ऑफिस के या कामकाज में जो भी लोग आपसे मिलते हैं जिनका शेयर बाज़ार में रुझान है, उनसे कहिए सब्सक्राइब करें
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िए, क्योंकि अभी मुश्किल से 10-12 दिन पुराना हमारा ये परिवार है और बहुत लोग आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तभी इतनी तेज़ी से हमारा परिवार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। बताइए खान साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास में संवर्धना मदरसा इंटरनेशनल के जी। 1652 शेयर है। हाँ हाँ जिसका खरीद भाव है 167। हाँ हाँ और मैंने दिसंबर में खरीदे हुए थे जी। और सर अभी मैं 5-10 हजार रुपए का इसको एवरेज भी कर लिया हूँ। लॉस मेरे को 60-62 हजार रुपए अभी इसमें है। कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? सर मैं इसको होल्ड जब तक करूंगा जब तक मेरा जो बाई प्राइस है उससे जितना मुझे 22% इसने नेगेटिव दिया है उतना मुझे रिटर्न ना मिल जाए। 22% जब तक रिटर्न ना मिल जाए हैं? जी सर, जी सर। चलिए खैर, पूछते हैं यहाँ पे वैसा मिलेगा कि नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे कहूँगा, बाकी डिटेल तो रचित जी एक्सपर्ट हैं, कि बाज़ार के अंदर कभी भी कोशिश करनी चाहिए जिद ना पालें। कई बार होता है गलत ट्रेड, मैं इसकी नहीं कह रहा हूँ कि संवर्धना में कोई गलत ट्रेड पड़ा, लेकिन इन जनरल कई बार हमारे मन में होता है कि नहीं इससे प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे, और वो पता लगता है वो गले की माला बन गई, पैसे भी फंसे हुए हैं और दूसरे अच्छे अच्छे ट्रेड हाथ से निकल जाते हैं। तो वो ऐसी कोई जिद किसी भी शेयर पे मत करिए। अब बात कर लेते हैं संवर्धना मदरसन पे। एक अच्छा मूव आया था जब हमने देखा था कि मैक्सिको के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया था उसको फिलहाल 1 महीने के लिए टाल दिया गया था। तब हमने देखा कि एक शानदार रिकवरी आई थी। उससे पहले पिटाई भी खैर उतनी तेज़ी के साथ हुई थी। लेकिन अब क्या करना चाहिए, क्योंकि पिछले 6 महीने में 30% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर रहा है। सर संवर्धना मदरसन, क्या इनको वेट करना चाहिए या फिर एक बार के लिए थोड़ा रिकवरी आए तो लॉस को बुक करके दूसरी जगह जाना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी? बिल्कुल सर, आपकी बात पे ना एक टिप्पणी मैं ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बात बोली अभी वो इतनी सटीक है कि स्टॉक मार्केट में कहीं भी आप जिद मत करिए, क्योंकि कल भी हमने बात बोली थी, आज भी ये बात बोलेंगे, नोबडी इज किंग इन द मार्केट, अल्टीमेटली मार्केट इज द किंग। इसमें एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। मैं बहुत छोटा था और हमारे मेरे दादाजी थे, वो ये चीज बोलते थे कि अगर तुम्हारी चवन्नी कहीं गिर गई है और तुमको नहीं मिल रही है तो वहां पे ज्यादा समय मत बिताओ, कहीं और जाके कुछ और ढूंढो, हो सकता है किसी की अठन्नी हो जो तुमको मिल जाए। इसका मतलब ये था, इफ यू आर नॉट गेटिंग द राइट अपॉर्चुनिटी ओवर हियर, स्विच एंड यू विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटी समवेयर एल्स एज वेल। तो सर ये तो हो गई वो कंटेक्स्ट की बात। बिल्कुल। अब हम इस स्टॉक पे आ जाते हैं। तो देखिए स्टॉक पे क्या है, जो आप बोल रहे हैं वैसा ही पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर ये कैसे भी करके 118 रुपए के नीचे क्लोजिंग नहीं करता है तो आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। बट जैसे कि खान साहब बोल रहे हैं कि वो अभी निकलने के मूड में नहीं है, तो चलिए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये एक टेक्निकल सपोर्ट जरूर है। यहां से रिवर्स जब करेगा तो आपको एट अराउंड 167 रुपए 160 रुपए का भाव पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा। वो जब क्रॉस करेगा तो जाके कहीं ना कहीं आपको इसमें 200-210 के भाव देखने को मिल सकते हैं। मगर आई एम नॉट सीइंग इट एनी टाइम सून। जिस तरीके से ये चल रहा है, मुझे एक ब्लीक पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि 118 रुपए का जो लेवल है उसको भी एक बार ब्रीच करके नीचे के लेवल पे जा सकता है। अब इतने समय से होल्ड कर रहे हैं तो आप चाहें तो 118 तक का वेट कर लीजिए कि अगर टिकता है तो होल्ड कीजिए, अदरवाइज निकल जाइए। ज़्यादा फिर यहाँ पर भावनाएं मत जोड़िए शेयरों के साथ। भावनाएं जो आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, परिवार हैं, उनके साथ जोड़िए। शेयरों के साथ भावनाएं मत रखिए, मुनाफे के साथ भावनाएं रखिए। चलिए, इस बीच सर चूँकि पावर पे भी थोड़ी बहुत बात हुई हमारी, सुजलॉन को लेके, इरडा को लेके, पीएफसी को लेकर के, प्राइवेट की अगर बात करें तो अदानी और टाटा में क्या बेटर लग रहा है, या दोनों ही पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं, और कितना कितना होना चाहिए? क्योंकि पावर एक ऐसा सेक्टर है जो कि अगले 2-4 महीनों में फिर से जो है वो डिमांड में आने वाला है। अदानी पावर पे आपका पहला व्यू जानना चाहेंगे कि कैसे देख रहे हैं आप? अभी 500 के आसपास चल रहा है, क्या फ्रेश बाइंग की कोई गुंजाइश है? और दूसरा, टाटा पावर पे भी आपका व्यू जानना चाहेंगे। अभी 349 के आसपास चल रहा है। दोनों पे ही आपकी टिप्पणी, और इन दोनों में अगर चुनना हो तो किसे चुनेंगे? देखिए, अडानी पावर में मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि मतलब ये अडानी ग्रुप की ही अगर हम पूरी बात कर लें, इतनी ज्यादा न्यूज, इतनी ज्यादा चीजें, इतने ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो अडानी या कोई भी ऐसा ग्रुप जो इतना ज्यादा ऐसे हाई वॉलेटाइल मूवमेंट दिखाता है,
मैं पर्सनली थोड़ा सा दूर बैठना ज्यादा समझता हूं अच्छा होता है, क्योंकि थोड़ा सा एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर आप मुझे बोल दीजिए, मेरे को हाई बीटा रिटर्न में इतना इंटरेस्ट नहीं होता जितना मुझे हाई बीटा लॉस में होता है, इसलिए पर्सनली मैं दूर रहता हूं। बट क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो मैं एक चीज बता देता हूं आपको कि करंट लेवल्स पे आप इसको देख तो रहे हैं, बट हो सकता है यहां से आपको थोड़ा सा एक मतलब चार्टिकल पैटर्न्स पे अभी बहुत अश्योरेंस तो नहीं मिल रहा है, बट इन लेवल्स पे अगर तोड़ता है तो आपको एक बार वापस से 460 का भाव, 455 का भाव दिखा सकता है। बट जिस तरीके का एक बाइंग इंटरेस्ट 460 रुपए से ये डेवलप किया है, करंट लेवल्स पे मेंटेन करता है, तो फिर आपको इमिडिएटली ये 590 से 611 की रेंज एक ऐसी आ रही है जहां पे आपको देखने को मिल सकता है। ये तो हो गई टेक्निकल पैरामीटर्स की बात। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे स्टॉक पे, जो कि है टाटा पावर। देखिए, टाटा पावर में सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे लगता है, एक जो पेडिग्री है, एक जो पेरेंटेज है इसका, टाटा ग्रुप का अपना खुद का नाम, इनका जिस तरीके से रिजल्ट्स आए उसने प्रूव किया काम, और इन लेवल्स पे ये लग रहा है बहुत ही अट्रैक्टिव। आप बिल्कुल अगर इन दोनों में से कोई चूज करना चाहेंगे तो टाटा पावर चूज करिए। और टाटा पावर में आपको वैसे तो स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, मगर अगर आप एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं स्टॉप लॉस का, 338 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा पावर में अगर आप पोजीशन बनाते हैं, बहुत नियर टर्म आपको 372 का भी लेवल देखने को मिल सकता है, और 380 रुपए का अगर ये ब्रीच करता है तो कंफर्टेबली 400 प्लस लेवल्स भी आपको नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ठीक सर, तो ये रहा टाटा पावर अदानी पावर पे निकल के आती हुई। और इन सब के बीच में बहुत सारे हमारे दर्शक कह रहे हैं कि विपुल सर आपके प्रोग्राम में कॉल किस नंबर पे की जाए, आप डिस्प्ले क्यों नहीं करते हैं। तो मैं पीसीआर की टीम से कहूँगा कि जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उसे आपको दिखाएं पहले तो, और दूसरा अभी हम डिटेल में भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये है वो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9354027995 9354027995। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिससे आप जुड़ सकते हैं। दीपक सेठी जी, अपने क्वेश्चन हमें भेजें, आज नहीं अगर हम ले पाए, क्योंकि काफ़ी हिस्सा कार्यक्रम का बीत चुका है, तो कल हम आपके प्रश्न को अवश्य शामिल करेंगे। 9354027995। कोशिश ये कीजिएगा सवाल डिटेल में भेजें, कितने शेयर हैं, किस भाव पर ले रखे हैं, कब तक होल्ड कर सकते हैं, अपना नाम, शहर का नाम, ताकि हम भी उतने ही डिटेल में आपको उत्तर दे सकें। दूसरा सवाल हमारे पास आया है महेंद्र पगारे साहब का, कह रहे हैं सर लाइव कब होता है ये तो बताते जाओ। तो लाइव सर सुबह से ही हो जाता है, सुबह 8:45 बजे हम लोग लाइव करते हैं, जब आपको बताते हैं कि निफ्टी पे आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सुबह बाज़ार जो 9:15 बजे खुलेगा तो कैसे खुलेगा, 10 बजे हम लेकर के आते हैं आपके लिए यार बाज़ार, और यार बाज़ार में हम आपको बताते हैं दिन भर की रणनीति। 1 बजे आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की हम कोशिश करते हैं, और हमारे साथ जो है हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो कोशिश करते हैं कि आपको जो है सही सलाह दी जाए। इस बीच संजय भट्ट साहब कह रहे हैं बिग फैन ऑफ विपुल सर, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी के प्रेम के लिए। और बड़ी संख्या में हमारी जो पेरेंट कंपनी है अमर उजाला, उस पर भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उन सभी से निवेदन है, अभी हम साइमल कास्ट कर रहे हैं, यानी दोनों जगहों पर लाइव जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में सिर्फ ये चैनल जो है वो बोनस पर ही उपलब्ध रहेगा, ये कार्यक्रम बोनस पर उपलब्ध रहेगा। तो आप यूट्यूब पे जाकर के द बोनस सर्च कीजिए, येलो कलर का ये जो लोगो है आपको जैसे दिखाई दे, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बजा दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया कार्यक्रम हम लेकर के आएँ तो आपकी घंटी बज जाए और आपको सूचना मिल जाए कि अब जो है नया कार्यक्रम आ चुका है। तो आप लोग कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस कार्यक्रम को पहुंचाइए और लगातार सब्सक्राइब करते रहिए।